हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ केसर और नेपाल से। तो गाइस फिर से आप लोगों को स्वागत है नए वीडियो में, साथ ही हमारे केसर यूट्यूब चैनल में। तो गाइस रोज हम लोग बात कर रहे हैं कि इस चैनल पे जो कि मैंने आप लोगों को एक ऐसा ट्रिप जो हमारा 3 महीने का ट्रिप था, जो मैंने 1 और 2 पार्ट में बता दिया है। जैसे कि एक डेथ ट्रिप थी जो कि हम मरते-मरते बचे हैं। जैसे कि हमारा लाहौल, मनाली, शिमला टू चौपाल तक का हमारा जो एक ट्रिप था, काम से गए थे, जो भी काम से गए थे मैंने 1 और 2 पार्ट में बता दिया है। और हमारा अब लास्ट पार्ट होने वाला है जहाँ की हमारे साथ वो इंसिडेंट हुआ था, वहाँ तक हमने कैसे पहुँचे वो जानने के लिए आप लोग 1 और 2 पार्ट ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। तो गाइस शुरुआत करते हैं वीडियो का। जैसे कि उस दिन रात हुआ था, उस ठेकेदार के पास एक नेपाली दाई था और उनका फैमिली था वहाँ पे एक उनकी बेटी थी और मियाँ बीवी 2 साथ में थे। तो गाइस क्या हुआ कि उस दिन हमारा खाना-पीना जो शाम का डिनर होता है वो हमारा उनका नेपाली दाई के वहाँ हुआ। और फिर हम जैसे कि जो सोने की बात हुई तो फिर वहाँ पे क्या था कि एक सोने के लिए ना, मतलब बिस्तर का पूरा मतलब बिस्तर नहीं था। तो वो भी एक तरफ का है, समझो कि आप लोग छोटा-सा कमरा था उनका भी। तो उसी में उनका सब कुछ एडजस्ट करना, खाना बनाओ, फिर सोने को वहीं पे, अपना सामान रखो वहीं पे। तो वहाँ पे क्या था कि बहुत छोटा-सा था, जैसे कि हम लोग भी वहाँ पे सब लोग सोने के लिए मुश्किल था। उनके पास एक ही बिस्तर था जो कि एक ही पलंग था, एक ही था खटिया। तो क्या हुआ कि फिर ऐसा किया कि मैं तो बोल रहा था कि मेरे भाई और मेरी वाइफ को कि नीचे चलते हैं और जहाँ पे ठेकेदार ने दिखाया है वहीं पे जाएँगे, वहीं पे सोएँगे। मैं तो इनको ज़बरदस्ती कर ही रहा था। फिर इनका क्या चला कि नहीं, हमारे को डर लग रहा है बोले इन्होंने, डर गए थे क्योंकि नीचे नाले के जंगल में और नाले के साइड में एक, आप लोग ऐसा समझो कि एक भूतिया महल है, एक छोटा-सा भूतिया घर है। इस टाइप का समझो, जो गवर्नमेंट एक बिल्डिंग था छोटा-सा 2 कमरे का। जैसे कि वहाँ पे खिड़की भी नहीं थी और दरवाज़ा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ओपनली था। फिर ठेकेदार ने बोला था कि वहीं पे सो तुम लोग, ऐसा। फिर मैंने बोला इनको चलते हैं रात को, यहाँ भी दाई लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हमारी वजह से, सोने में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर ये लोगों ने बिल्कुल भी नहीं माना और उस रात हमने जैसे भी एडजस्ट किया। और फिर जैसे-तैसे हमने पूरा रात निकाला और हम 3 भाई एक जगह सोए और फिर लेडीज़ों को एक जगह सुलाए। फिर ऐसे भी हमने एडजस्ट किया और उस रात को हमने निकाला। तो गाइज़ क्या होता है कि फिर सुबह होता है। सुबह के टाइम में आप लोगों को पता ही है कि सुबह फ्रेश होने के लिए सब लोग फ्रेश होते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा फ्रेश होते हैं करके जहाँ पे वो मालिक अपनी गाड़ी पार्किंग करता था उसी रोड होके हम परे नाले की तरफ चलते हैं। तो इतने में क्या है कि मैं और मेरा भाई, मेरा छोटा भाई था, जो हम दोनों सुबह उठ के फिर हमारा ये भी प्लानिंग हो जाता है कि नीचे जाके वो क्या बोलते हैं कि हमने रात में बातचीत भी बहुत ज़्यादा की थी, तब हम डर गए। फिर हमारा रात में प्लानिंग क्या हो गया था कि जैसा हमारा बात क्या हो गया था कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है कि बाघ मिलते हैं, तेंदुआ मिलते हैं, ऐसा बोला होता है लोगों ने। यहाँ का नाम, इस जगह का नाम ही बागना है, तो यहाँ पे बाघ रहता है और बहुत बार हमने भी देखा। और फिर आप लोग नीचे सो जाएँगे तो फिर और दिक्कत आ सकती है, कहीं अटैक कर सकता है लियोपार्ड आप लोगों के ऊपर, ऐसा बोला हुआ था उन्होंने रात को। तो फिर हमारा प्लानिंग क्या चेंज हुआ कि चलो हम भी ऊपर ही कुछ मकान करते हैं, एक अपना छोटा-सा झोपड़ी बनाते हैं, नीचे से सामान लेके आते हैं। ये हमारा डिसाइड होता है रात को और सुबह ही हम भाई और मैं फ्रेश होने के लिए चलो फ्रेश भी हो जाते हैं और बाहर जाके अपना नीचे जाके बैग, अपना सामान जो भी था वो लेके ऊपर आते हैं। ये सोच के हम सुबह ही उठ के निकलते हैं नीचे को। तो फिर हम गए नीचे को और जैसे कि हमारे को वहाँ पहुँचने में 15-1 मिनट का टाइम लगता था। फिर वहाँ पहुँचे, जैसे ही वहाँ पहुँचे कि मैंने बोला कि साइड में नाला है, साइड में नाला बह रहा है बहुत बड़ा-सा और साइड में मकान है। तो फिर उसी मकान के पास हम पहुँचे और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, फिर मैंने बोला कि भाई को अंदर से तू अपना जो जितने भी सामान है, तू बाहर निकाल के रख और मैं नीचे जाके थोड़ा
फ्रेश टॉयलेट करके आता हूँ, ए मैंने बोला। फिर भाई ने ठीक है, तो मैं भी नीचे को निकला थोड़ा, आपका 5 1 मीटर 5 1 मीटर समझो इतना, थोड़ा नीचे को झाड़ियों की तरफ मैं गया और लेटिंग मतलब टॉयलेट करने बैठ गया। तो अब भी मैंने क्या हुआ कि भाई अंदर चला गया अपना सामान लाने, फिर होती है हमारी असली कहानी शुरू, और मैं नीचे और भाई अंदर कमरे में। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे ही टॉयलेट करने के लिए अपना पैंट उतारा था, उतारने का कोशिश किया, एक बार नीचे बैठा हुआ था, कुछ चीज के मेरे मतलब कोई जंगली जानवर का कोई आवाज आया। तो मैं एक बार मुड़ के देखा पीछे, कुछ भी नहीं है। तो मैं सोचा कि फिर क्या है कि जंगल में कुछ भी जानवर होते हैं, आवाज आना तो ये नॉर्मल बात है। तो मैं ये सोच के फिर से अपना उस मतलब इतना सोच भी नहीं पाया था मैंने, फिर से आवाज आई एक। तो आवाज आती क्या हुआ कि जैसे ही आवाज आई मैंने फिर से ऐसे मोड़ के देखा पीछे को, ऐसे ही मैं तो बैठा हुआ था, मोड़ के देखा तो सीधा क्या हुआ कि लियोपार्ड तेंदुआ जो होता है वो मेरे तरफ उसने देखा हुआ था, और मैंने उसकी तरफ देखा। तो मैंने उसको कम से कम, वो मेरे से कम से कम 20 25 मीटर की दूरी में था, जैसे कि नाले के पार वो था, नाले के वार में था। किस चीज की आवाज आई, तो फिर इस चीज की आवाज आई कि उस जहाँ पे वो तेंदुआ था, मैंने ठीक ऊपर देखा पेड़ में, ऊपर पेड़ में कौन था पता है आप लोगों को? एक बंदर था वहां पे। तो वो, तो ये तेंदुआ क्या था कि अपने वो बंदर को खाने में मतलब खाने के लिए, उसको अटैक करने के लिए सोच रहा था। तो क्या था कि वो जो लेबर था, तेंदुआ था, उसी बंदर को अटैक कर रहा था। तो फिर उसने मेरे को देखा एकदम से, और मैंने भी उसको देखा। मेरे को बहुत दूर था, मतलब 25 1 मीटर दूरी में था मैं। मेरे को भी एकदम क्या हो गया कि वो नजर आ गया सामने, मेरे को बाघ नजर आ गया कि उसका चेहरा आ गया नजर। तो मैंने क्या बोला कि एकदम से उठा और मैंने बोला कि भाई भाग भाग, मैंने ऐसा बोला। फिर भाग है, भाग, मैंने ऐसे ही बोला, फिर चिल्ला के। तो फिर उसने तब तक क्या कर रहा था कि वो अंदर, उसने कपड़ा भी बाहर नहीं निकला हुआ था ना, हमारा सामान जो भी था। फिर क्या हुआ कि उसने आ, फिर मैं अंदर से एकदम उठ के ऊपर गया और अंदर कमरे में घुस के अपने कपड़े पकड़े और फिर दौड़ लगाई। चढ़ाई था बहुत ज्यादा, चढ़ाई था, वो हमारे पास आ गया और हम दौड़ने लगे ऊपर को। तो फिर जितने केल के पेड़ थे, तो फिर क्या हुआ कि केल के पेड़ पत्ते क्या होते हैं कि जब सूखे होते हैं तो फिसलते हैं ना ज्यादा नीचे कोई। तो ऐसे ही हुआ हमारे साथ भी, जितना ऊपर को दौड़ने को हम जा रहे थे और उतना गिर रहे थे। तो ऐसे ऐसे में हमने कम से कम 15 20 मीटर क्या किया कि पार किया चढ़ाई। तो उतने में क्या हुआ कि वो लियोपार्ड जो भी तेंदुआ था, जो हमारे ऊपर अटैक करने वाला था, वो भी जिस मकान, उसी मकान के बोला नहीं सुन, उसी मकान के उसी मकान के ऊपर आया, जहाँ होके उसी मकान के दरवाजे के सामने जाने वाला रास्ता रास्ता जो होता है ऊपर को, फिर वहां तक पहुंचा और हमारे तरफ देखा। हम भी 15 20 मीटर ऊपर चले गए थे। फिर क्या हुआ कि हमने ऊपर से पत्थर ऐसा मारा कि बहुत ज्यादा पत्थर मारा, और दूर से चिल्लाया, और वो क्या हुआ कि अपना रास्ता उसने बदला, ऊपर को आने का उसका हिम्मत नहीं हुआ। अगर क्या क्या हुआ कि उसने एक ही छलांग में, उतना बड़ा नाला नहीं है, क्रश कर दिया, कम से कम 10 12 मीटर का नाला पूरा एक जंग में क्रश करके छलांग लगा के पार जंगल को घुस गया। तो फिर हम चिल्लाए, ऊपर रोड में पहुंचे और रोड से बहुत दूर था, कम से कम 30 40 मीटर की दूरी में था वो, और जंगल में घुस गया, फिर दिखा भी नहीं हमारे को। फिर हमने पत्थर मारा जहाँ पे घुसा हुआ था वो। तो फिर हम रोड में पहुंचे, हमारा बॉडी में क्या हो गया था कि पूरा एकदम गुजोम्स आ गए थे। हम बड़ा भारी डर गए थे, क्योंकि हमारे साथ वो अटैक करने आया। पहली बार मेरे लाइफ में, पहली बार मैंने तेंदुआ को देखा था। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो कि मैं लाहौल से मनाली जाऊं, मनाली से शिमला जाऊं, और शिमला से चौपाल नेरुआ जाऊं, और वहां जाके एक लियोपार्ड के, एक तेंदुआ के शिकार बनूं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था जो मेरे साथ हुआ, हमारे साथ हुआ। तो गाइज, हमने फिर ऊपर रोड में सब जने बैठे, और बंदे भी आए जो हमारे नेपाली भाई लोग थे, आए। फिर क्या हुआ कि सबके साथ हम बैठे, बैठ के बातें किया, और सबने देखा भी।
फिर वो तेंदुआ गायब हुआ। क्योंकि गाइज सबके साथ कुछ ना कुछ एक लिखा होता है, एक कहानी, जो कि मेरे को यहाँ लाहौल से वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो मैं वहाँ तक गया। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ कि जो थोड़ा सा अगर मैं नहीं दिखता, थोड़ा मेरा मिस्टेक होता है, अगर एक बार मोड़ के नहीं दिखता, तो हमारी सबके 2 भाई की जान जानी थी उस दिन। तो गाइज ऐसे ही हर कोई के लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता ही है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ घटनाएं घटी होती है, और कभी भूल ना पाने वाली ऐसी घटनाएं घटती है। तो गाइज जो था हमारे साथ, फिर नेक्स्ट डे क्या किया कि मैंने सीधा ठेकेदार से बातचीत किया, और ऐसा वैसा यहाँ पे नहीं होगा, नहीं चलेगा करके वहाँ से हम फिर नेक्स्ट डे निकल पड़े, और फिर लाहौल स्पीति में। गाइज तब ऐसा होता है कि कहीं पे भी हो आप लोग, वहीं पे रहो, खुश रहो, कुछ अलग करके रहो, तो बढ़िया रहो। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आप लोगों को ये टॉपिक्स, वैसे ही कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, वीडियोज को शेयर करो, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नया वीडियो हटके होने वाला है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।